कबीर ने सांप्रदायिकता का विरोध किया। सांप्रदायिकता के विरोध के अंदर कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मावलंबियों को कटु वाणी के अंदर फटकार लगे। वो कहते हैं, हिंदू कहे मोई राम प्यारा और तुर्क कहे रहमान। आपस में दो लड़ी मुए मरम न काहू जा। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू कहता है कि मुझे राम से स्नेह है, तो मुस्लिम कहते हैं कि हमें रहमान से प्रेम है, अल्लाह से प्रेम है। और दोनों राम और रहीम को लेकर के लड़ते हैं, अपने अपने ईश्वर के नामों को लेकर के लड़ते हैं, मंदिर और मस्जिद को लेकर के लड़ते हैं, इन सब चीजों को लेकर के लड़ते हैं। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि ये इनके मर्म को नहीं जानते। क्यों कह रहे हैं कबीरदास जी? मैंने पूर्व वीडियो में भी इन बातों को बतलाया कि हम सब उसी एक ही ईश्वर से उत्पन्न हैं, और उसी एक ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण हम सब एक हैं। इस संसार में आकर के हमारे सबके अंदर जातियों में, धर्मों में, वर्णों में, संप्रदायों में हमको लोगों ने विभक्त कर दिया अपने स्वार्थों के लिए, और अपने स्वार्थों के लिए लोग हमें लड़ाते हैं, और हम उन स्वार्थों को नहीं समझ पाए और न समझ पा रहे हैं, और हम लड़ते चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें लड़ना नहीं है। क्या हमारी हड्डियां अलग है? हिंदू की हड्डी अलग है या मुस्लिम की हड्डी अलग है? क्या हिंदू का खून अलग है या मुस्लिम का खून अलग है? जब हमारा एक खून है, एक हड्डी है, एक तरह से हम पैदा होते हैं, एक मार्ग से हम पैदा होते हैं, एक तरह से हम मल और मूत्र का विसर्जन करते हैं, एक ही तरह से हमारी मृत्यु होती है, तो हमारे अंदर इतने विभेद क्यों हो गए? हम क्यों लड़ें? हमें नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ स्वार्थी ताकतें हैं। वो ताकत हमें शुरू से आज तक लड़ा रही है। धर्म के नाम पर, कोई कर्म के नाम पर, कोई जपमाला तिलकों के नाम पर, कोई किसी अन्य चीजों के नाम पर। परंतु ईश्वर तो एक है, सबका मालिक एक, सबका ईश्वर एक, खुदा एक, ईश्वर एक। अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, साईं कह दो, भगवान कह दो, हनुमान कह दो, राम कह दो, रहीम कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, पर है एक। किसी भी नाम से उसे पुकार दो, पुकारो, पर वह तत्व तो एक है, वह तत्व दूसरा नहीं है। इसलिए कबीरदास कहते हैं, वैष्णव की छपरी भली न साकत को गांव। भला तो क्या, भला जाना नहीं बमेक। छापा तिलक लगाई के दैया लोग अनेक। देखिए, कबीरदास जी बहुत बड़ी बात कहते हैं, कोई छोटी सी बात नहीं कह रहे।
वो कहते हैं कि वैष्णव की छतरी ही ठीक है, परंतु शाक्तों का गांव बेकार है, क्योंकि हिंदुओं में भी शिव और शाक्त लड़ते हैं। कोई कहते हैं हम शिव के उपासक हैं, तो कोई कहते हैं हम शक्ति के उपासक हैं, कोई कहते हैं हम राम के उपासक हैं, कोई कहते हैं हम शक्ति के उपासक, और आपस में लड़ जाते हैं। जबकि वो जानते ही नहीं कि ये सब चीजें एक ही है। जबकि छापा तिलक लगाई के दहिया लोक अनेक। छापा लगा लेने से, तिलक लगा लेने से, माला फेर लेने से ईश्वर नहीं मिलने वाला है। मंदिर में चले जाने से ईश्वर नहीं मिलता। मैंने पूर्व वीडियो में भी आपको बतलाया था। ईश्वर स्वच्छ मन से मिलता है, परोपकार की भावना से मिलता है, पर पीड़ा को हरने से मिलता है, किसी के दुख को हरने से मिलता है, किसी का दिल नहीं दुखाने से मिलता है। आप किसी का दिल नहीं दुखाए, किसी की आह नहीं ले, वही आपकी सबसे बड़ी चीज होती है। पर क्या करें, आज का व्यक्ति समझता नहीं। वो ये काम जरूर करता है। छपा लगाने से, माला भज लेने से, 5 बार नमाज पढ़ लेने से, मस्जिद या मंदिर में चले जाने से क्या ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, ये एक पाखंड है, ये ढोंग है। क्योंकि हमारा मन तो किसी अन्यत्र स्थान पर है, और जब हमारा मन किसी अन्यत्र स्थान पर होगा तो हम कैसे ईश्वर में ध्यान लगा पाएंगे? और जब तक हमारा ईश्वर में ध्यान नहीं लगेगा तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर की अखंडता भक्ति और मानवतावादी प्रसंगों से में आत्मदया का रूप दिखाई पड़ता है। कबीर की सहज साधना पर कई धर्म दर्शनों के उदार तत्वों का प्रभाव था। ऐसे में वैष्णव भक्ति के प्रपत्तिवाद तथा समर्पण के आग्रह के कारण कबीर ईश्वर के सामने अपनी निरीहता को उद्घाटित करते दिखे। पांडित्य और मसालची दोनों सूझे नाही, ओरन को करे चांदना आप अंधेरे माए। जिस प्रकार सिद्धों ने अपनी साधना में गुरु की महत्ता पर बल दिया, कबीर भी सदगुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते हैं। वो कहते हैं क्योंकि सिद्ध और नाथ दो परंपराएं चली। कबीर नाथ परंपरा से है, सिद्धों ने गुह्य साधना पर बल दिया, छिपी हुई साधना पर। ये दोनों अलग अलग क्यों हो गए थे?
क्योंकि सिद्ध वामाचार की ओर चले गए थे, इस कारण से हो गए थे। इसलिए कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। ये तो एक साधारण सा पद है जो आपने पढ़ लिया होगा। सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। गुरु ऐसा होता है। सिद्ध और जो नाथ होते हैं, सिद्धों नाथों ने जिस प्रकार हठयोग साधना पर बल दिया, वह नाद बिंदु की साधना सठ चक्र भेदन का प्रभाव दिखाई पड़ता है।